आपने कभी ये देखा या फिर सुना है कि एक आदमी अपने घर से कॉकरोच निकालना चाह रहा हो और उतने में ही उसने पूरा घर जला दिया हो? लेकिन ऐसा ही कुछ एक कारनामा इंदिरा गांधी ने भी किया था, जो कि एक बार फिर से चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्वोत्तर भारत में शासन के पिछले रिकॉर्ड को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। पीएम मोदी ने असम और मिजोरम की 2 घटनाओं का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने लोहिया द्वारा पूर्व पीएम नेहरू को लिखी एक चिट्ठी का भी उल्लेख करा। उन्होंने कांग्रेस शासन के तहत हिंसा के उदाहरणों का हवाला दिया, जिसमें मिजोरम का उदाहरण भी शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि यहाँ के निर्दोष नागरिकों पर कांग्रेस ने हमला करवाया था और तब से लेकर आज तक 5 मार्च को पूरा मिजोरम शोक मनाता है। ये किस्सा था साल 1966 का, जब भारतीय वायुसेना ने देश के नागरिक क्षेत्र पर पहला और एकमात्र हवाई हमला किया था। उस वक्त प्रधानमंत्री थी मोहब्बत बांटने का दावा करने वाले राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी, जिन्होंने ऑपरेशन जेरिको के जवाब में अलगाववादी मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF के खिलाफ वायुसेना का इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर मिजो उग्रवादियों को भड़काया था। अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई मामले आज भी देखते होंगे, जहां प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चीन या फिर पाकिस्तान की भूमिका होती ही है, फिर चाहे वो पत्रकारिता हो या फिर चीनी फंडिंग का मामला हो या फिर मणिपुर में जारी हुई हिंसा का। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आइजोल और अन्य इलाकों में 13 मार्च तक बमबारी की। इन विमान पायलटों में 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति में कांग्रेस के झंडे तले खूब नाम कमाया। एक का नाम था राजेश पायलट और दूसरा नाम था सुरेश कलमाड़ी। संसद में जब ये किस्सा सुनाया गया तो कांग्रेसी इकोसिस्टम इसे ये कहते हुए जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा है कि आइजोल पर यह हमला उस समय की जरूरत था। लेकिन सवाल यह है कि उस वक्त इस किस्म की पावर क्यों इस्तेमाल नहीं की गई थी, जब 1962 के युद्ध के दौरान भारत का पूरा पूर्वोत्तर खोने वाला था। ना ही इस किस्म की ताकत भी दिखाई गई थी जब मुंबई में हुए 26/11 के टेरर अटैक्स हुए थे। वायुसेना इस हमले के जवाब में पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन तब कांग्रेस के प्रधानमंत्री सिंह ने ऐसा नहीं होने दिया था। गोल्डन टेम्पल पर सेना उतारने का काम भी कांग्रेस का ही था और उस वक्त भी देश के भीतर ही रक्तपात हुआ था। तब डिप्लोमेटिक संबंध कहां थे? इस सब का तो यही निष्कर्ष निकलता है कि कांग्रेस को अपने लोगों पर हमला करने के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता था, लेकिन शत्रु राष्ट्रों को लेकर उसके मन में हमेशा से ही सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। लेकिन कांग्रेसी सरकारों या फिर यूपीए नेतृत्व में हम ऐसी उम्मीद कर भी कैसे सकते हैं? उनके नेता पाकिस्तान के पास जाकर भारत की सरकार गिराने के लिए मदद मांगते थे और जो टॉप लीडरशिप थी वो खुद परिवार समेत कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चाइनीज डिनर करने जाती थी। देखते रहिए द पैम्फलेट।